दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि टेंथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको पढ़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम में थोड़ा नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है क्या, किसी चीज के या किसी घटना के होने की संभावना को हम किस टाइप से मैथमेटिक्स के थ्रू व्यक्त करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप समझते हैं कि एक कॉइन अगर है मेरे पास, ठीक है, तो कॉइन का दो साइड होता है। एक साइड को हेड बोल देते हैं, दूसरे साइड को टेल। ठीक है। और इस कॉइन को हम स्पिन करते हैं, मतलब उछालते हैं। जैसे ही हम इस कॉइन को उछालते हैं, जब ये कॉइन नीचे गिरता है तो उसमें से एक सिरा जो रहता है इसका नीचे हो जाता है और एक सिरा ऊपर। तो हो सकता है कि हेड आए एक केस में और दूसरे केस में टेल आए। लेकिन कभी भी आपने देखा है कि दोनों आ जाता है एक बार में ऊपर? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में होता है कि इसी टाइप की घटना को जो हम निकालते हैं उसको मैथमेटिक्स के थ्रू निकाल लेते हैं, और उसी चैप्टर का हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल शब्दों में अगर बोले कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया मेरा कि किसी भी इवेंट को निकालने की प्रक्रिया। ठीक है। और तो प्रोबेबिलिटी का परिभाषा क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का परिभाषा तो आप लोग समझ चुके ही हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या कि टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल टर्म बाय टोटल आउटकम्स। ओके। तो सिंपल शब्दों में अगर इस एग्जांपल के थ्रू समझे तो यहाँ पे टोटल कंडीशन क्या होगा कि अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें दो ही कंडीशन होगा। या तो फर्स्ट में हेड आ जाएगा, ठीक है, और सेकेंड में टेल आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कंडीशन कितना हो रहा है? दो हो रहा है। टोटल आउटकम्स मेरा कितना आ रहा है? दो आ रहा है। इसको हम यहाँ पे रख दिए। अब हमको ये कंडीशन निकालना है, क्या हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है। अगर हम सपोज दैट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हेड आने का, ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हुए निकलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हेड कितना कंडीशन है कि हेड ही आएगा, तो एक ही बार हेड आएगा ना, तो इसको हम ये 1 लिख देते हैं। तो मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखिए तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। हमको लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और अभी हमने एक बात कही थी कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो मेरा हेड आता है या टेल आता है। ठीक है। और ये ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों आ जाए। ठीक है, दोनों नहीं आता है। मतलब दोनों होने की कंडीशन कितना हो गया? 0। अगर हम सपोज दैट हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इस सिक्का को, हम एक सिक्का कॉइन को उछाल रहे हैं और दोनों चीज आ जाए। ठीक है। हम निकाल रहे हैं इसको, ये दोनों चीज आ जाए। तो टोटल यहाँ पे कंडीशन कितना हो रहा है? या तो मेरा हेड ही आ रहा है या टेल ही आ रहा है। तो टोटल हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं फर्स्ट। और ये दोनों होने की कंडीशन कितना बार आ रहा है? एक बार भी नहीं, यानी कि 0। और 0 से जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये कितना हो जाता है मेरा? 0। मतलब अगर कोई टर्म जो कि पॉसिबल ही नहीं है उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो 0 आएगा। ठीक है। और ये थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाते जा रहे हैं, आगे हम डेफिनेशन में देखते जाएंगे। ठीक है। सो तो जैसा कि हमने देखा, अगर कोई इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट जिसके बारे में हम बात करते हैं, सपोज दैट हम कह देते हैं कि इसी कॉइन को, अभी जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि इस कॉइन को हम उछालते हैं, दोनों आ जाएगा, हेड और टेल।
तो उस घटना को जो कि पॉसिबल ही नहीं है उसको हम प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सिंपली उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। और इस टाइप की घटना को हम सब इम्पॉसिबल इवेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम सपोज दैट कहते हैं कि जैसा कि हमने अभी निकाल लिया, ये क्या निकाला मैंने, टेल आने का प्रोबेबिलिटी एक सिक्का को उछालने पर, और सपोज दैट और यहाँ पे मैंने निकाला है हेड आने का प्रोबेबिलिटी, जो दोनों की 1/2 है, ठीक है। अगर हम टोटल दोनों को जोड़ दे, हेड आने का प्रोबेबिलिटी और टेल आने का प्रोबेबिलिटी, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। और सपोज दैट अभी हम बात करते हैं कि ये हेड आने का प्रोबेबिलिटी जैसे कि हमको पता चल गया है हाफ, ठीक है। और हमको कोई पूछ दे कि एक सिक्का को हम उछाल रहे हैं और उसमें हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि अगर प्रोबेबिलिटी में जितना भी चीज का हम निकाल रहे हैं, तो उस सब को अगर ऐड करते हैं, टोटल का जितने चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एक क्वेश्चन से, और उस टोटल को ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है 1 के। और अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमको पता है कि हाफ हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी को हम इससे अगर माइनस कर देते हैं 1 से, तो वो भी मेरा हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस, और जिस आने का जैसे हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 से माइनस कर देंगे हेड आने का प्रोबेबिलिटी। ये टोटल कितना निकल जाएगा, मेरा हाफ निकल जाएगा, ठीक है। और तब इतना आप लोग तो जैसा यहाँ इम्पॉसिबल इवेंट और थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ लिया। और एक और कंडीशन देखते हैं, आपने जो है लूडो तो खेला होगा, उसमें होता है डाइस, ठीक है। इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। डाइस जो होता है आप समझ रहे हैं कि उसमें सब कुछ बना हुआ रहता है करके, कितना टोटल नंबर उस पर डिफाइन होता है। उसमें टोटल 6 होता है ना, कि 1 से लेके 6 तक आ जाता है, 1 से 6 तक उसमें रहता है। तो जब भी हम एक बार अपने डाइस को फेंकते हैं तो उसमें से 1 से 6 में से सिर्फ एक ही नंबर आता है। ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आया, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आपने जो डाइस फेंका है उसमें जो नंबर आ रहा है वो नंबर जो है कि 10 से कम है, ठीक है, 10 से कम है ये, क्योंकि डाइस में तो मेरा टोटल नंबर होता है 1 से 6, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि 1 से 6 होता है, जो कि सच में 10 से कम है। तो यहाँ पे टोटल जो है कि आउटकम्स यहाँ पे कितना हो रहा है डाइस में, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है डाइस में जो हो गया मेरा टोटल कितना है 6 नंबर आ गया। और अगर हम कह रहे हैं, चाहे इस केस की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपने जो डाइस फेंका गेम खेलते हुए उसमें टोटल नंबर जो है वो 10 से कम आता है, ठीक है। ये तो आप अगर गेम खेले होंगे तो आप कह सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि उसमें से 1 से 6 आता है। और नहीं खेले होंगे तो भी मैंने बता दिया है कि उसमें डाइस में 1 से 6 ही आता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, टोटल मेरा कंडीशन कितना हो रहा है, यहाँ पे मिस हो गया, टोटल यहाँ पे मेरा हो जाएगा 6। और कैसे ये भी आप समझ रहे हैं कि 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 4 5 और 6, ठीक है।
टोटल मेरा 6 ही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमसे बात किया जा रहा है कि ये कि जितना भी डाइस में हम फेंकते हैं तो वो आए मेरा 10 से कम। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर मेरे पास 6 ही है, यहाँ पे 10 से कम ही आ रहा है। यानी कि कोई भी हम नंबर को उठाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 को भी टेस्ट कर लेते हैं, 6 को, तो भी 10 से ही नीचे ही आता है, जो कि एक सही बात है। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस घटना का, जो मैंने बताया कि 10 से कम आने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, टोटल 6 हो रहा है, और कितना बार 10 से कम आ रहा है, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 6 बार आ गया। तो 6 लिख दिए, और 6 से 6 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैंने बताया था एक इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में, जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये जो है कि पॉसिबल है। ठीक है, ये मेरा हो गया पॉसिबल। तो यहाँ से आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा बहुत समझ लिया होगा। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में 3 स्पेशल रूल होते हैं जिसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोग उसको समझ ही चुके हैं। देखिए, पहला कंडीशन होता है क्या कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो मेरा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, किसी चीज़ का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, E4 यहाँ पे इवेंट देते थे, ये ई से हम उस घटना को डिनोट करते हैं जिस घटना का हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। और लेकिन ये जो है 1 से कम या उससे बराबर होगा। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये 1 होता है तो वो घटना 100% श्योर होगा, जैसा कि यहाँ पे केस में आपने देख लिया। और अगर वो 0 हो जाता है तो मतलब वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, इस दोनों के बीच में ही प्रोबेबिलिटी जो है वेरी करता रहेगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला को हम देखते हैं, जो कि इसको, तो ये समझ गए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता है और ये पॉसिबल होता है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 से और 1 के बीच में वेरी कर सकता है। तो इसको जो है आप लोग समझते जा रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो पहला कंडीशन आप लोगों ने समझ लिया कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और 1 के बराबर या उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि मैंने बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है, ये प्रोबेबिलिटी का दूसरा रूल है। सपोज डेट एक, जैसा कि हमने देखा था एग्जाम्पल में ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि अगर किसी दो घटना का प्रोबेबिलिटी, एक ही चीज का हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, उस पे जितने घटना है उस सभी का अगर हम सम करते हैं तो वो टोटली 1 के बराबर आएगा। ये इसका सेकेंड रूल है। और इसका थर्ड रूल जो है कि इसके सेकेंड से ही डिराइव करते हैं। थर्ड रूल ये होता है कि अगर हमको किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी पता है, जैसा कि मैंने पीछे समझा दिया है आपको, कि अगर प्रोबेबिलिटी पता है और उसका हमको निकालना है कि उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी नहीं होने का क्या संभावना है। ठीक है, तो उसका ये हो जाएगा, जिस इवेंट को हम ले रहे हैं उसको सिंपली इधर से लेके हम उधर माइनस कर देंगे, यानी कि उस संख्या, उस चीज को होने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 से माइनस कर देंगे। तो ये तीनों जो है प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल है, और इन तीनों रूल को मैंने आपको समझा दिया है एक सिंपल से
कॉइन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं और बहुत सारे वीडियो के साथ आऊँगा। ठीक है।